डियर सिविल इंजीनियर्स, आज हम लोग जानेंगे कि मेज़रमेंट टेप की मदद से सूत को कैसे पढ़ सकते हैं या फिर रीड करते हैं। मतलब हाउ टू रीड एंड राइट द वैल्यू ऑफ सूत। सूत जो कि एक शब्द है, वो आप लोग सुने हैं या फिर सुन पाएंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। ये एक नॉन टेक्निकल टर्म्स है जो कि हमेशा वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं या फिर फोरमैन जो लोग मापी का काम कराते हैं, उन्हीं लोगों से आप लोग ये शब्द बोलने या फिर लिखते हुए देख पाए होंगे। तो चलिए जानते हैं सूत के बारे में एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले देखिए, एक स्केल है जिसमें 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारा इंचेस में डिवाइड किया गया है। हम लोग जानते हैं नॉर्मली 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर या फिर 25.4 मिलीमीटर। ये हम लोगों को जानना ज़रूरी होता है क्योंकि इंजीनियर्स हमेशा एसआई यूनिट मतलब मीटर या फिर मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में ड्राइंग को रीड करते हैं या फिर काम कराते हैं, लेकिन वर्कर्स हमेशा फीट या इंचेस में ही काम करना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से उन लोगों को हमेशा कंस्ट्रक्शन साइट पे आप लोग सुन पाए होंगे कि सूत को लेकर काम कराते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम लोग 1 इंच को लेकर देखते हैं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा 1 इंच बराबर हमेशा होता है 8 सूत। जैसे एक सूत इक्वल टू हो गया 1/8 ऑफ इंच, फिर 2 सूत इक्वल टू हो गया 1/4 इंच, फिर 3 सूत हो गया 3/8 इंच, फिर 4 सूत हो गया 1/2 इंच, ऐसे करके चलता जाएगा। तो अभी हम लोग 1 इंच को लेके इसको डिवाइड करेंगे कि ये सूत आया कहाँ से। तो सबसे पहले देखिए 1 से लेके 2, 1 इंच से लेके 2 इंच तक जाएंगे तो उसको आधा करना पड़ेगा। जिसको पिंक कलर में हम लोग आधा किए तो उसका आधा आ गया हाफ, मतलब ½ इंच। तो जैसे ही हम लोग 1 इंच को डिवाइड किए, पूरा आधा में बांटे, वैसे ही जिस आधा को हम लोग बांटे 2 भाग हुआ उसका भी आधा करेंगे तो उसका आएगा 1/4 ऑफ इंच। फिर उसका आधा करेंगे तो आएगा 1/8 ऑफ इंच। फिर उसका आधा आएगा तो छोटा टर्म से होगा 1/16 इंच। ऐसे मेज़रमेंट हम लोग करते हैं। ऐसे डिवाइड किया गया है 1 इंच को। तो सबसे पहले देखेंगे 1/8 ऑफ इंच इज इक्वल टू होता है, हमेशा बराबर होता है 1 सूत के बराबर। जिसको अगर हम लोग मिलीमीटर में मापेंगे तो इसका मेज़रमेंट वैल्यू आता है मिलीमीटर में 3.175, और अगर इसको हम लोग इंच में मापेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.125 इंच। ये हो गया। अगर हम लोग 2 सूत का मापी लेंगे, मान लीजिए 2 सूत बराबर कितना होता है 1/4 ऑफ इंच, तो इसका अगर मापी लेंगे तो इसका इंच वैल्यू आएगा 0.25 इंच, और इसका मिलीमीटर में वैल्यू आएगा 6.350 मिलीमीटर। ऐसे ही फिर ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसे ही अगर 3 सूत पे जाएंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3/8 ऑफ इंच, और इसका मिलीमीटर में वैल्यू आएगा 9.525 मिलीमीटर या फिर 0.375 इंच। ऐसे ही करके चलता रहेगा। आप लोग इस टेबल को देखिए और इस टेबल की मदद से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि सूत को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। चलिए अभी तो हम लोग देखें कि 1 सूत बराबर कितना होता है, 2 सूत बराबर कितना होता है, 3 सूत बराबर कितना होता है। वैसे ही अगर आप लोगों को जानना है कि ½ सूत मतलब 0.5 सूत इक्वल टू कितना होता है, तो इसका वैल्यू आएगा, जाहिर सी बात है, 1/16 ऑफ इंच। मतलब इसका मिलीमीटर में वैल्यू आएगा 1.587 मिलीमीटर या फिर 0.0625 इंच। तो ये सबसे छोटा टर्म है 1/16 ऑफ इंच। इसको अगर हम लोग ऐड करते जाएंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/8, फिर आएगा 3/16, फिर आएगा 1/4, ऐसे। तो वैसे ही अगर आप लोगों को जानना है कि 1.5 सूत बराबर कितना होता है, तो 1.5 सूत होता है 3/16 ऑफ इंच, और इसका मिलीमीटर में वैल्यू आता है 4.762 मिलीमीटर या फिर 0.1875 इंच।
वैसे ही अगर आप लोगों को ढाई सूत के बारे में जानना है तो ढाई सूत होता है 5/16 इंच और इसका वैल्यू मिलीमीटर में आता है 7.937 मिलीमीटर या फिर 0.3125 इंच। वैसे ही तो अभी हम लोग ये तो समझ गए हैं कि सूत को कैसे रीड करते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से जानेंगे कि सूत को हम लोग पढ़ते क्यों है। क्यों, देखिए जब भी कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम लोग काम करते हैं तो वर्कर्स या फिर जो भी मिस्त्री लोग काम करता है तो वो लोग हमेशा सूत से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। जैसे आप लोग कोई वर्कर एक 10 mm को रॉड ले आने के लिए बोला है, जो बोल रहा है कि 3 सूत का एक रॉड चाहिए मुझे। 3 सूत बराबर होता है 3/8 इंच। अगर इसको हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 9.525 मिलीमीटर के आसपास होता है। मतलब हम लोग मान सकते हैं कि इसे 10 मिलीमीटर का एक सरिया या फिर रॉड बोल सकते हैं। वैसे ही अगर आप लोगों को एक 12 मिलीमीटर का रॉड चाहिए तो वो लोग बोलता है कि 3.5 सूत का या फिर 3.5 सूत का एक रॉड ले आना चाहिए। मतलब 7/16 इंच का एक रॉड लेके आना चाहिए। वैसे ही हम लोग और भी, जैसे किसी रॉड का डाया फाइंड आउट करना है, नट या बोल्ट का डाया का फाइंड आउट करना है तो वो लोग हमेशा सूत से ही काम करते हैं। इसीलिए आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि सूत बराबर कितना होता है। उम्मीद है ये वीडियो से, इस लेक्चर से आप लोगों को क्लियरली कुछ समझ आया होगा कि सूत को कैसे पढ़ सकते हैं। जस्ट इसको जितना भी सूत बोले उसको हम लोग अगर मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का वो वैल्यू आसानी से निकल के आएगा और हम लोग जान पाएंगे कि आखिर सूत बराबर कितना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो डियर सिविल इंजीनियर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।